Hello, Standard 4. How are you? I hope you all are fine. Last time कल मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 कंप्लीट करवा दिया था और आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ मैं, बीइंग ऑनेस्ट। बीइंग ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार बनना। ईमानदार बनना वैसे तो हार्ड होता है क्योंकि आज के ज़माने में, लेकिन उसको जो एक बार निभा लेता है फिर उसके जैसा कोई नहीं होता। ईमानदारी हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है और अगर वो नहीं तो हम में फिर कुछ बचता ही नहीं है। तो इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें लिखा हुआ है, फॉर द टीचर्स एक्सप्लेन द स्टूडेंट एंड ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अमंग पीपल। बीइंग ऑनेस्ट, loyal and true in the life provide mental peace of the person. Honesty also helps straightening our character and makes us strong. यानी कि ईमानदारी हर इंसान के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ईमानदार आप नहीं रहोगे तो लोगों का आप पर विश्वास नहीं रहेगा। लोगों का आप पर विश्वास नहीं रहेगा तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लोगों का विश्वास आप पर बनाए रखने के लिए हमें हमारे अंदर ईमानदारी को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और ये हमारा जो एक कैरेक्टर होता है, पहचान होती है, उसको बनाने में जो हमारी ईमानदारी बहुत बड़ा काम करती है। हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमारा जो लुक होता है, हमारा कैरेक्टर होता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो उससे रिलेटेड एक स्टोरी है, बहुत पुरानी स्टोरी है, महाराजा हरिश्चंद्र जी की। वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो प्लीज़ लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। So Raja Harishchandra, once upon a time there was a king named Raja Harishchandra who was very noble and generous. Honesty was dearer to him than life. One day the gods and the sages were discussing about honesty when someone said Raja Harishchandra is the greatest. यानी कि एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र का नाम जो था वो एक ऐसे राजा थे जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे और ईमानदार थे, बहुत ही लोकप्रिय भी थे और ईमानदारी उनको जीवन में अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यारी थी। एक दिन भगवान और जो ऋषि मुनि होते हैं उनके बीच में, देवताओं के बीच में डिस्कशन हो रहा था कि कौन ज़्यादा ईमानदार है। तो सभी ने यही कहा कि राजा हरिश्चंद्र है, वो सबसे ज़्यादा ईमानदार है। ही इज़ ऑनेस्ट, आई एग्री, ही कैन अफोर्ड टू बी ऑनेस्ट, ही हैज़ एवरीथिंग, वेल्थ, पावर एंड लविंग फैमिली। एडवर्टिजिटी मेक मैन डिसऑनेस्ट। विल राजा हरिश्चंद्र। अब आगे बढ़ते हैं हम। पहले एक दिन भगवान और देवताओं के बीच में जो डिस्कशन हो रहा था कौन ज़्यादा ईमानदार है, तो किसी ने कहा कि राजा हरिश्चंद्र सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं, वो ईमानदार हैं, मैं एग्री करता हूँ। उनके पास आज सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है इंसान की मजबूरियाँ उसको बेईमान बना देती हैं। विल राजा हरिश्चंद्र remain honest if he runs to trouble? Ask the sage विश्वामित्र। यानी कि अगर जब इंसान पे बुरा वक्त आता है तो उसके अंदर की इंसानियत भी मर जाती है, उसके अंदर का ईमान डोल जाता है। क्या अगर वो उसके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तब भी वो ईमानदार बने रहेंगे? ऐसा ऋषि विश्वामित्र ने पूछा। तो why don't you find out yourself? The god seized the sage. The sage set out on the task. He met Raja Harishchandra and sought him armed his kingdom, his wealth, and the possessions. Raja Harishchandra gave them away happy. He walked out of the place with his wife and son in row. यानी कि क्यों, हाँ, तुमको ऐसा क्यों नहीं लगता है भगवान ने जो उनको था
जो ऋषि थे उनको थोड़ा चिढ़ाया। फिर ऋषि जो थे वो उनके काम पर लग जाते हैं। वो राजा हरिश्चंद्र से मिलते हैं और उनको अपनी बातों में उलझा लेते हैं और उनका राज्य, उनका पैसा, उनकी पावर सब कुछ उनसे छिन जाती है और राजा हरिश्चंद्र अपना राज्य छोड़ देने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, वो उनका सब कुछ चला जाता है और वो अपने महल से बाहर निकल जाते हैं उनकी बीवी और उनके बच्चे के साथ में। He had nothing to call his own, no place to live in, no income. He sold his man, his wife to and child to clear some dues. उनके पास जब वो अपने महल से बाहर आते हैं तो उनके पास अपना कुछ भी नहीं होता, कहने के लिए अपना कुछ भी नहीं होता, ना महल होता है रहने के लिए, ना उनके पास पैसे होते हैं। वो अपनी बीवी को और अपने बच्चे को भी बेच देते हैं कुछ जो उनका बाकी होता है उधार वो चुकाने के लिए। टू पे ऑफ द डेप्ट ही सोल्ड हिमसेल्फ टू अ मैन हु रैन अ ब्यूरियल ग्राउंड, यानी कि और बाकी का जो कर्जा होता है वो चुकाने के लिए अपने आप को भी बेच देते हैं एक ऐसे इंसान को जो कि वो शमशान होता है ना, शमशान में जो आदमी जो मरे हुए लोगों को जलाता है उसको अपने आप को बेच देता है। द सर्च कम टू हिम एंड सेड, टेल वन लाई, जस्ट वन लाई एंड यू विल गेट बैक एवरीथिंग। राजा हरिश्चंद्र पोलाइटली रिप्लाइड, सत्यमेव जयते, यानी कि साधु उनके पास आता है और कहता है तुम सिर्फ एक बार झूठ बोल दो, सिर्फ एक बार, और तुम्हारा जो कुछ भी तुमने खोया है तुम्हें सब वापस मिल जाएगा। मगर राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं बड़े ही विनम्रता और प्यार के साथ कि सत्यमेव जयते, यानी कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। One day he was at work on the burial ground when his wife came there carrying the dead body of their son. The boy had been bitten by the snake and was dead. एक दिन जब वो शमशान में अपना काम कर रहे थे, उनकी बीवी उनके बच्चे के मरे हुए शरीर को लेकर आती है जिसको कि सांप ने काट लिया होता है और सांप के काटने से उनका बेटे की डेथ हो जाती है। ठीक है, she had no money to arrange for firewood to cremate dead body. Raja Harishchandra too wept bitterly, but he refuses to allow the body to be cremated unless she paid for firewood. वो रानी के पास पैसे नहीं होते ताकि वो जो उनके बेटे के अंतिम संस्कार को करने के लिए जो लकड़ी के पैसे होते हैं उसके लिए उनकी पत्नी के पास पैसे नहीं होते। राजा हरिश्चंद्र उनसे वो पैसा बहुत ही क्रूअलिटी के साथ मांगते हैं मगर वो दे नहीं पाती हैं। तो राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं कि अगर तुम जो लकड़ी का पैसा नहीं दोगे तो तुमको मैं तुम्हारे बच्चे को जलाने नहीं दूंगा। Once again the sack appeared before Raja. He asked, how can you be so heartless? Cremate your body of your son. Your master will never come to know to your act. कि फिर एक बार जो ऋषि मुनि होते हैं वो राजा को दिखाई देते हैं, वो उसको बोलते हैं कि तुम इतने मतलब हार्टलेस, इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? तुम्हारे बच्चे का अंतिम संस्कार करना है और तुम्हारा बच्चा तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा, तुम उसके लिए इस तरीके से कैसे उनसे बात कर सकते हो? तो वो बोलते हैं माय मास्टर माय ट्रस्ट, माय मास्टर माय ट्रस्ट मी, आई शैल नेवर बी अनवर्थी ऑफ हिज ट्रस्ट। राजा हरिश्चंद्र सैड इन अ वॉइस चॉक्ड विथ पेन। जब वो ऋषि उनको बोलते हैं कि तुम्हारा मास्टर जो है वो तुम अपने बच्चे को जला दो और तुम्हारा जो मालिक है उसको कुछ पता नहीं चलेगा। तो जो राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं मेरे मालिक को मेरे ऊपर भरोसा है और मैं कभी भी किसी भी हालत में उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। राजा हरिश्चंद्र ये बोलते हुए बहुत दुखी थे क्योंकि वो अपने बेटे के मरे हुए शरीर को देख रहे थे, लेकिन वो मजबूर थे। The sage was immediately pleased. He restored to Raja Harishchandra his kingdom and his wife.
with his miraculous powers, he brought his son to life. He hailed Raja Harishchandra and added, "You have proved that truth always triumphs." यानी कि जो ऋषि मुनि थे वो एकदम से खुश हो जाते हैं और वो राजा को उनका राज्य, उनकी पत्नी और उनका बेटा और उनकी सारी शक्तियाँ उनको लौटा देते हैं और उनको बोलते हैं कि राजा, तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता। इतनी बड़ी मुसीबत में जब तुम्हारा बेटा मर गया फिर भी तुमने ईमानदारी नहीं छोड़ी। तुमने ये साबित कर दिया कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है और सच ही हमेशा जीतता है। बच्चों, ये स्टोरी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी है। ये बहुत शॉर्टकट में वैसे इसमें है, लेकिन सच में ये स्टोरी दिल को दहला देने वाली है। आज के ज़माने में छोटी छोटी चीज़ों पर लोग अपना जो होता है ईमान जो होता है वो गवा देते हैं, लेकिन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को, अपने बेटे को भी नहीं बख्शा अपनी ईमानदारी के सामने और सभी देवताओं को उनके सामने झुका लिया। ऐसी ईमानदारी हम सभी के अंदर हो तो हमारी दुनिया में हमको कभी भी कोई मुसीबत का सामना करना ना पड़े। तो ये आज मैंने ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इसके हार्ड वर्ड आपकी नोटबुक में लिखने हैं और उसकी फ़ोटो खींचकर आपको मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग माय अनदर वीडियोस। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।